यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 41 से लेकर 44 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब वो स्वर्ग की बातें लोगों को सिखाता था। लोगों को चंगा करना, उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालना, बंधन से उनको छुड़ाना, केवल इतना ही काम प्रभु नहीं करता था, परंतु दूसरा महत्वपूर्ण काम ये करता था कि वो उन्हें स्वर्ग के वचन सिखाता था, परमेश्वर की बातें सिखाता था। परंतु मनुष्य पापी होने के कारण, उसका दिमाग, उसके विचार भी कमज़ोर होने के कारण परमेश्वर की बातें सारे लोग नहीं समझ पाते थे, और हमेशा उनके मन में अलग अलग विचार आते थे। प्रभु यीशु जो सिखाता था उसे ग्रहण करने वाले, यानी प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने वाले लोग थोड़े थे। ज़्यादातर लोग प्रभु यीशु के पीछे इसीलिए हो लेते थे क्योंकि वो अंधों की आंखें खोलता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, हर मरीज को चंगा कर देता था, इसलिए बहुत लोग उसके पीछे हो लेते थे। पर जब प्रभु उनको शिक्षा देता था, स्वर्ग की बातें, स्वर्ग के वचन सिखाता था, तब उन बातों को ग्रहण करने वाले लोग थोड़े ही रहते थे। अभी जो हमने घटना पढ़ी वो ऐसी ही घटना है, जब प्रभु यीशु मसीह एक विशेष आत्मिक भोजन के बारे में लोगों के साथ बातें कर रहा है। वो अपने शरीर और लहू के बारे में बता रहा है। प्रभु यीशु ने उनको ये कहा, यदि तुम मनुष्य के पुत्र का देह नहीं खाओगे और उसका लहू नहीं पियोगे तो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं रहेगा। जब प्रभु ने ये बात बताई, उनको बड़ा अजीब लगा, ये क्या बता रहा है? जब तक तुम मेरे शरीर को नहीं खाओगे और मेरे लहू को नहीं पियोगे, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं रहेगा। ऐसा प्रभु उनको सिखा रहा था, और वे उसको उल्टा जवाब देकर ये बता रहे थे कि हमारे बाप दादों को स्वर्ग से आई हुई रोटी मिल चुकी थी, क्योंकि पुराना नियम इस बात की गवाह देता है, जब इज़राइली लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र के देश से बाहर निकाला था, तब वे बहुत एक लंबे समय तक सफ़र कर रहे थे। 40 वर्षों का ये समय था। परमेश्वर ने उनको जो भूमि दी थी, ज़मीन दी थी, जो देश दिया था, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको इतने साल लगे। और इन सालों के बीच में जब वे रेगिस्तान से, जंगल से यात्रा कर रहे थे, हर दिन परमेश्वर आसमान से उनको भोजन देता था। उसको मानना कहा गया है। तो ये यीशु को बता रहे हैं कि हमारे बाप दादों ने ये रोटी खाई है जो स्वर्ग से उतरी थी। यीशु ने उनको साफ कहा, मूसा ने तुम्हें वो रोटी नहीं दी जो स्वर्ग से उतरी। स्वर्ग से जो रोटी उतरी है और मनुष्य को जीवन देती है, वो मैं हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। वो अपने बारे में बता रहा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है और मनुष्यों को जीवन देती है, वो मैं हूँ। इस बात पर वे और भी चकित हो गए, उलझन में पड़ गए, आपस में कुड़कुड़ाने लगे और वे आपस में ये बातें करने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो ये कैसे बोल सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? प्रभु यीशु का यह वाक्य उन्हें समझा नहीं और हजम भी नहीं हुआ। मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, ये जब यीशु ने कहा, इनकी उलझन और बढ़ गई, क्योंकि ये लोग यीशु के माँ बाप को जानते थे। उन्होंने पिताजी का नाम भी लिया है। क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? इसके माता पिता को तो हम जानते हैं। ये कैसा पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ का रहने वाला है, इसके माँ बाप कौन है, इसका परिवार क्या है, इसका खानदान क्या है, हम सब जानते हैं। और ये कैसे बोल सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। आपस में वे कुड़कुड़ाने लगे। तब प्रभु यीशु उन्हें बता रहा है, जवाब दे रहा है, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, क्योंकि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं ही उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु उनको बताना चाहता है, बहस मत करो, कुड़कुड़ाओ मत। यदि पिता ने आपको मेरे ओर खींचा ही नहीं है तो आप मेरी बातों को कभी भी समझ नहीं पाओगे और मेरे वचनों को कभी भी ग्रहण करने नहीं पाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर की योजनाएं समझने के लिए, पहचानने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत होती है। बिना परमेश्वर का अनुग्रह कोई भी मनुष्य परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने एक बार अपने चेलों को सवाल किया था, लोग मुझे क्या कहते हैं? प्रभु लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा था, इज़राइल के गांव गांव, नगर नगर घूम रहा था, चेले भी उसके साथ जाया करते थे। प्रभु यीशु ऐसे एक समय अपने चेलों को पूछ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ? तब चेलों ने अलग अलग जवाब दिए। चेले बताने लगे कि कोई आपको भविष्यवक्ता जानते हैं, कोई एलिय्याह कहते हैं, कोई बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहते हैं, जो पुराने नियम के या प्रभु यीशु के आने के पहले भविष्यवक्ता इज़राइल में आकर मर गए थे। उनके बारे में लोगों को लगता था कि उसी में से एक भविष्यवक्ता है जो जी उठा है, और इसीलिए उसके पास इतना बड़ा सामर्थ्य है कि वो अद्भुत काम कर रहा है। ये लोगों का मानना था। तब यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारा कहना क्या है? मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? तब यीशु का प्रमुख चेला पतरस कहता है, हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने कहा ये बड़ा ज्ञानी या दुनिया की नज़र में बड़ा बुद्धिमानी मनुष्य नहीं था, विद्वान पढ़ा लिखा नहीं था, एक अनपढ़ मछुआरा था। प्रभु यीशु को विरोध करने वाले बहुत लोग इज़राइल में थे जो उससे नफरत करते थे, उसकी बातों से, उसके कामों से नफरत करते थे। वे बड़े बुद्धिमानी थे, उनके पास शास्त्र का पूरा ज्ञान था,
तो भी वे अपने ज्ञान के द्वारा मसीहा को नहीं पहचान पाए। उन्हें मालूम था कुंवारी के द्वारा मसीहा पैदा होने वाला है, मसीहा जब आएगा तब क्या क्या चिन्ह करेगा। ये सारी बातें जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने बताई थी, उस जमाने के विद्वान और पंडितों को ये बातें मालूम थी, क्योंकि वे शास्त्र के अभ्यासक थे। उन्होंने शास्त्र पढ़ा था, वे शास्त्र अच्छे से जानते थे, वे ज्ञानी थे, बुद्धिमानी थे, पर अपनी बुद्धिमानी से या अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने मसीहा को पहचाना नहीं। जो अनपढ़ मछुआरा था वो कहता है, हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। और तभी यीशु ने उससे कहा, ये मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे प्रकट किया है। ये तेरा दिमाग नहीं है, ये तेरी बुद्धि नहीं है, ये तेरा ज्ञान नहीं है, परंतु परमेश्वर पिता ने तुझे प्रकट किया है कि मैं मसीहा हूँ, उद्धार करता हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस एक बात को अच्छे से समझ लेना कि परमेश्वर की बातें समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं है। दिमाग परमेश्वर की बातें समझने के लिए हमें मदद नहीं कर सकता है। बुद्धि काम की नहीं है, दिमाग काम का नहीं है। परमेश्वर की बातें समझने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। जो बात अनपढ़ मछुआरे ने जान ली, वो बुद्धिमानी शास्त्री और फरीसी नहीं जान पाए। जिनको मसीहा की भविष्यवाणी का पूरा ज्ञान था, तो भी मसीहा आने के बाद वे अपने उस ज्ञान के द्वारा मसीहा को पहचान नहीं पाए। और इसलिए अभी यीशु इन लोगों को बता रहा है, जो आपस में कुड़कुड़ा रहे थे और बोल रहे थे, इसका बाप यूसुफ है, इसके माँ बाप को हम जानते हैं, ये कैसा बोल रहा है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु कहता है, मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे मेरे पास खींच न ले। जब तक परमेश्वर पिता का अनुग्रह ना हो जाए, उसकी दया ना हो जाए, कोई मुझे पहचान नहीं सकता है, मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता है और मुझे ग्रहण नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यही बात जब आगे बहुत बढ़ गई, तब लोगों का आपस में बड़ा बहस हो गया और सब यीशु को छोड़कर निकल गए। ये बताने लगे, ये कैसे कठिन बातें हैं, कैसे कठिन वचन है, कौन इसे ग्रहण कर सकता है, कौन इसे मान सकता है, कौन इस पर विश्वास कर सकता है। इन यहूदियों का प्रभु के साथ बहस हो गया और वे यीशु को छोड़कर निकल गए। बचे कौन? यीशु के 12 चेले। जब ये लोग बहस करते हुए निकल गए कि इन बातों को हम कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कभी इसको विश्वास नहीं कर पाएंगे, और सब के सब निकल गए, तब प्रभु अपने चेलों को पूछ रहा है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? ये लोग मेरी बात को ग्रहण नहीं कर पाए तो मुझसे दूर हो गए। क्या तुम्हारा भी यही इरादा है? क्या तुम्हारा भी यही विचार है? तब यही चेला, अनपढ़ मछुआरा पतरस कहता है, हे प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। हालेलुया। ये दूसरी बार हो गया एक अनपढ़ मछुआरे ने एक बड़ी बुद्धिमानी बात बताई। हे प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, परमेश्वर के मार्ग को समझने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, कृपा की जरूरत है, दया की जरूरत है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है तो आप परमेश्वर की बातों को और मार्ग को और उसकी योजनाओं को समझ पाओगे। यदि आप पर अनुग्रह नहीं हुआ है तो आप बस सवाल करते जाओगे, ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा संभव है, वो कैसा संभव है। ऐसे भी बहुत लोग हैं
जब उन पर अनुग्रह नहीं हुआ था, वे परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत शक लेते हैं और बहुत सवाल करते हैं। लेकिन जब उन पर अनुग्रह हो जाता है, उनके सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं और ये यीशु के सामने अपनी गर्दन झुकाकर कहते हैं, यही मसीहा है और यही परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है। ये सारे सवाल तब खत्म हो जाते हैं जब परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है। जब तक अनुग्रह नहीं होता, इनके बहुत सवाल रहते, ये कैसा संभव है, वो कैसा संभव है। इन लोगों का सवाल ये है, ये यूसुफ का पुत्र यीशु है ना, इसके माँ बाप को हम जानते हैं, यानी एक मनुष्य की तरह बालक के रूप में पैदा हुआ था, हमने इसको जाना है, हम इसके घर को जानते हैं, इसके सारे पूर्वजों को जानते हैं, तो ये स्वर्ग से उतरा है, ऐसा कैसा बोल सकता है। प्रभु यीशु के कहने का मतलब क्या है, वो कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि इन लोगों के ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ था। पतरस अनपढ़ मछुआरा था, उस पर अनुग्रह हुआ था। प्रभु के दूसरे चेले थे जिन पर अनुग्रह हुआ था, और इसीलिए उन्होंने प्रभु की किसी बात पर सवाल खड़ा नहीं किया, परंतु वे उस बात को विश्वास के साथ ग्रहण करते गए, ग्रहण करते गए, ग्रहण करते गए और प्रभु के द्वारा आशीषित बनते गए। यीशु कहता है, उसे अंतिम दिन मैं ही फिर जिला उठाऊंगा। यानी जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसकी बातों को ग्रहण किया, उन्हें उम्मीद है, आशा है कि वो हमें फिर जिला उठाएगा। हम मरेंगे नहीं, अनंत काल स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बालक के रूप में पैदा जरूर हुआ था, मरियम के द्वारा पैदा हुआ था, यूसुफ उसका बाप कहलाया गया था, परंतु वास्तविकता में यीशु का जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ था। जब उसकी माता मरियम कुंवारी थी, तब स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर ये कहा था कि परमेश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में जन्म लेगा, और उसे बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसा संभव है, क्योंकि मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। तब स्वर्गदूत ने कहा था, पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और उस सामर्थ के द्वारा तुम गर्भवती बन जाओगी। कितने यहूदी लोगों को मालूम था कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। पवित्र आत्मा ने देह रूप धारण किया और यही देह रूप बालक बनकर धरती पर पैदा हो गया। कितने लोग जानते थे? नहीं जानते थे, और इसीलिए वे कुड़कुड़ाते थे, और इसीलिए उनको सारी बातें हजम नहीं होती थी। और अब तब से लेकर आज तक यही हो रहा है। मनुष्य पापी होने के कारण अपने दिमाग से वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता है। ऐसी एक घटना और भी बाइबल में लिखी है। प्रभु यीशु के पास एक फरीसी आ गया जो यीशु पर विश्वास करना चाहता था। वो रात के समय आ गया ताकि कोई उसे ना देखे, क्योंकि उसके दूसरे लोग थे जो यीशु को विरोध करते थे। ये मनुष्य रात के समय यीशु को मिलने के लिए आ गया। उसने यीशु के साथ कुछ बातें की। यीशु ने उससे स्वर्ग की बातें बताई, और उस बात में प्रभु ने उसको कहा कि कोई भी मनुष्य जब तक नया जन्म ना पाए तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। नया जन्म, नया जन्म। जब नया जन्म की बात हो गई, ये मनुष्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और ये कहता है, यदि कोई बूढ़ा हो गया है तो कैसा संभव है कि वो अपने माँ के गर्भ में वापस जाकर दोबारा जन्म ले। जब यीशु ने नया जन्म की बात की, कोई मनुष्य जब तक नया जन्म नहीं पाता है तब तक वो अनंत जीवन में स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। नए जीवन की बात आते ही उलझन में पड़ गए और पूछने लगे कि यदि कोई बूढ़ा हो गया है तो कैसा संभव है कि माँ के गर्भ में जाकर दोबारा जन्म ले। यीशु ने कहा, तुम इज़राइल के गुरु होकर भी क्या इस बात को नहीं समझ सकते हैं?
वो फरीसी था। यीशु कहता है तुम इज़राइल के गुरु हो, इज़राइल को सिखाने वाले लोग हो, और इज़राइल के गुरु होकर भी तुम इस बात को नहीं समझ सकते हो। नया जन्म इसका मतलब ये नहीं शरीर का जन्म नहीं, आत्मा का जन्म। यीशु आत्मा के जन्म की बात कर रहा था। ऐसा नहीं कि किसी मनुष्य को दोबारा जन्म लेना है और इसे परमेश्वर नया जन्म बोलता है, ऐसा नहीं है। परंतु ये आत्मा के जन्म के बारे में कहा गया है, किसी मनुष्य की आत्मा का जब तक नया जन्म नहीं होता है, यानी पुराना जीवन, पुरानी जिंदगी जो पाप से भरी हुई थी, उससे शुद्ध होकर वो नया जीवन आत्मा में नहीं पाता है, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब किसी मनुष्य को पाप की क्षमा मिलती है और उसकी आत्मा यीशु के लहू में साफ हो जाती है, धर्मी बन जाती है, तब परमेश्वर की नज़र में उसकी आत्मा का नया जन्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर सवाल ये है, इज़राइल का गुरु भी इस बात को क्यों नहीं समझ पाया? लोग अपने दिमाग से परमेश्वर की बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने कई बार कहा है, आप जब कभी बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर का अनुग्रह मांगो। आप अपने दिमाग से परमेश्वर के वचनों को समझने की कोशिश ना करो। यदि आप अपने दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे, आपकी उलझन बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि बाइबल बहुत पढ़ते हैं, पर क्या पढ़ा कुछ समझ में नहीं आता है, बस पढ़ते जाते हैं, पर जो भी पढ़ा उसमें से एक भी बात समझ में नहीं आती है, एक भी बात दिमाग में घुसती नहीं है। क्या पढ़ा, किस लिए पढ़ा, क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या करना है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि वे अपने दिमाग के द्वारा परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि श्रापित है, पापी है, तो हम इसके द्वारा परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते हैं। यीशु ने कहा है, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है वो खींच न ले। यदि आप यहाँ सुनने वाले यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु के बातों को स्वीकार कर रहे हैं, यह आप अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं, परंतु स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो गया है, जिसके द्वारा आप इन बातों को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में बहुत बातें हैं और सारी बातें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही समझ में आती है, दिमाग से कुछ नहीं समझ में आता। पर सबसे बड़ी बात, यीशु के बारे में, मुक्तिदाता के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में कोई अपने दिमाग से इस बात को समझ नहीं सकता है। 2000 वर्ष पहले वो संसार में आया था, इज़राइल के यरूशलेम में, वो वहाँ मर गया, तीसरे दिन जीवित उठा, स्वर्ग में चला गया। आज हम उसके नाम पर विश्वास करेंगे। हमने आज पाप किए, हमें पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? वो जब क्रूस पर मरा तब हम धरती पर पैदा ही नहीं हुए थे। जब उसने मानवता के पापों को उठाया अपने ऊपर, तब हमने पाप ही नहीं किया था, क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए थे, हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, हमने पाप ही नहीं किए थे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने हम सबों के पापों को उठाया है। आप दिमाग से समझने जाओगे, सालों साल बीतते जाएंगे, आप उलझन में पड़ोगे, उलझन बढ़ते जाएगी, आपके सवाल का हल कभी निकलेगा नहीं और आप आपके सवाल में ही ख़त्म हो जाओगे। यदि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, आप इस बात को बड़ी आसानी से ग्रहण करोगे, आपके पापों का पश्चाताप करोगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, और जैसे ही परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपकी आत्मा में स्वर्ग की शांति आ जाएगी और आप महसूस करोगे कि मेरे आत्मा के ऊपर का बोझ निकल गया है और परमेश्वर ने मुझे स्वीकार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य जिसे पापों की क्षमा मिलती है, उसे तुरंत अपनी आत्मा में इस बात का अनुभव होता है कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है और ग्रहण किया है।
हर मनुष्य जिसे पापों की क्षमा मिलती है उसे तुरंत अपनी आत्मा में महसूस होता है, अनुभव होता है। कितने सारे लोग कहते हैं प्रार्थना के बाद बहुत हल्का लगने लगा, और यह अनुभव ज़्यादातर लोगों को निवासी शिविर में आता है। निवासी शिविर में जब चंगाई की प्रार्थना होती है, उस समय एक लंबे समय तक हम लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहते हैं, अपना दिल साफ करने के लिए, सबों को क्षमा करने के लिए, जिंदगी के सारे पापों को याद करके आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के लिए बोलते हैं। एक लंबे समय तक ये चलते रहता है, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय तक। प्रार्थना खत्म होती है, लोग कहते हैं लगता है कुछ तो बदल गया, लगता है कुछ तो हल्का हो गया, लगता है आत्मा में एक बड़ी शांति आ गई। क्या हो गया? आप उसी जगह पे खड़े हो, उसी कुर्सी पे बैठे हो, आप जाकर नहाकर भी नहीं आए, तो आपको फ्रेश कैसा लगने लगा? अच्छा कैसे लगने लगा? हल्का कैसे लगने लगा? आपको नहाया गया। ये शरीर का नहाना नहीं, आत्मा का नहाना है। यीशु के लहू के द्वारा आपकी आत्मा को साफ किया गया। जब आपने आंसुओं के साथ पश्चाताप किया, यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास किया और अपने पापों की क्षमा मांगी, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। परमेश्वर ने आपके पापों को माफ कर दिया, और जैसे परमेश्वर ने आपको क्षमा किया और ग्रहण किया, वैसे ही आपको हल्का लगने लगा, क्योंकि इतने साल पापों का बोझ लेकर चल रहे थे। परमेश्वर वो बोझ उठाकर फेंक देता है। हम महसूस करते हैं आत्मा में शांति आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सारी बातें दिमाग से नहीं समझी जाती है। यीशु कहता है आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कुड़कुड़ाओ मत, बहस मत करो, इससे आप कुछ नहीं जानोगे, कुछ नहीं समझोगे। यदि आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो परमेश्वर के पास अनुग्रह मांगो, वो अनुग्रह करेगा तो आप जानोगे। यदि उसने अनुग्रह नहीं किया तो आप उसके रास्ते की, उसके मार्ग की, उसकी योजना की कोई भी बात समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो बात अनपढ़ पतरस ने समझी कि ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, जो बात इस अनपढ़ मनुष्य ने जानी कि अनंत जीवन की बातें इसी के हाथ में है, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अंत में हमें उसी के सामने खड़ा होना है, हमें उसी के सामने खड़ा होना है। हम भागकर कहाँ जा सकते हैं? इतनी महत्वपूर्ण बात, जीवन की बात एक अनपढ़ मछुआरे ने समझ ली। इज़राइल की बुद्धिमानी और ज्ञानियों ने नहीं जानी, क्योंकि वे अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं, आपकी समझ में कुछ आता नहीं है, आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगो। परमेश्वर से कहो मेरी आत्मा की आंखें खोल दे, मेरे ऊपर अनुग्रह कर, ताकि मैं तेरी इस बातों को समझ सकूं, मैं तेरे इस मार्ग को समझ सकूं। ऐसे बहुत लोग हैं जो पहले परमेश्वर के वचनों को समझते नहीं थे, बाइबल पढ़ते थे, समझ में कुछ आता नहीं था, लेकिन जब उन पर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, अभी वे बाइबल पढ़ते हैं, समझ में आता है। परमेश्वर की सारी बातें आत्मिक बातें हैं। दिमाग, बुद्धि इन आत्मिक बातों को नहीं समझ सकती है, और इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह मांगो। आपके जीवन में जो भी होता है वो भी समझने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मांगो। कितने बार समझ में नहीं आता, मेरे जीवन में ये क्यों चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने विश्वास किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं हमेशा प्रार्थना सभा में सहभाग लेता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ज़रूरत है परमेश्वर के अनुग्रह की। परमेश्वर हमारे साथ जो भी करता है दिमाग से नहीं समझ सकते, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए तो गए 2000 वर्ष से यीशु का काम संसार में शुरू है। 2000 वर्ष पहले वो मनुष्य रूप में था, आज मनुष्य रूप में नहीं आत्मा के रूप में है, लेकिन उसका काम चल रहा है। वो चंगाई कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, लोगों को शैतान के बंधन से मुक्त कर रहा है। तो भी उस पर विश्वास करने वाले और उसके पीछे चलने वाले लोग थोड़े हैं। यीशु के पास आने वाले लोग बहुत हैं, पर विश्वास में बने रहने वाले लोग थोड़े हैं। लोग आते क्यों है? चंगाई पाने के लिए। आते क्यों है? छुटकारा पाने के लिए। कोई तो आशीष पाने के लिए बहुतायत से आते हैं, चंगाई होती है, छुटकारा मिलता है, जो आशीर्वाद चाहिए वो मिल जाता है, उसके बाद धीरे से निकल जाते हैं। क्यों? आगे चलकर परमेश्वर की जो बातें हैं उस बातों को वे ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह मांगो। प्रभु यीशु कहता है, मेरे पिता ने खींचे बगैर कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। पिता का अनुग्रह हुए बगैर कोई यीशु को नहीं पहचान सकता है, कोई यीशु के बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है, और कोई परमेश्वर के मार्ग को समझ नहीं सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह मांगो, एक बार नहीं हमेशा मांगो, हर दिन मांगो, ताकि हमारी आत्मा की आंखें खुली रहेगी। हम परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे, परमेश्वर के मार्ग को समझ पाएंगे, उन्हें आसानी से ग्रहण करते जाएंगे। क्या फायदा हो जाएगा बताइए? जब हम परमेश्वर की बातों को आसानी से ग्रहण करते जाएंगे, क्या फायदा हो जाएगा? यीशु कहता है, उसे अंतिम दिन मैं ही फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने वालों को आज आशा है, कल आशा है, परसों आशा है, मरते दम तक आशा है, और मरने के बाद भी आशा है। यीशु ने कहा है, उन्हें अंतिम दिन मैं ही फिर जिला उठाऊंगा। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, उसके बातों को ग्रहण किया है, उन्हें मरते दम तक उम्मीद है, आशा है, और मरने के बाद भी उम्मीद है। हम मरेंगे नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ हमेशा अनंत काल जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए, और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।